बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को, ढूंढने वालों को मेरा सलाम। मैं मोहम्मद आसिम ट्रेडर स्ट्राइक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है, दरअसल उसे हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है कि MT4 का यूज़ कैसे करना है। पार्ट वन में मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे किस तरह से MT4 का यूज़ होगा, किस तरह से इसको यूज़ करना है। और पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा मोबाइल पे MT4 को कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा लैपटॉप पर, सिस्टम पर आप अपने MT4 को कैसे यूज़ कर सकते हैं। गाए बगाए दोस्त मुझसे सवाल करते रहते हैं। सवाल में से अक्सर जो मेन सवाल होता है कि सर हम अपना डिस्प्ले कैसे ठीक करें, सवाल नंबर वन, डिस्प्ले का सवाल। दूसरा, सर ट्रेड्स कैसे ओपन करनी है, हमें तो ट्रेड्स ओपन करनी नहीं आ रही, ठीक है, तो ट्रेड्स ओपन कैसे करनी है। तीसरा सवाल दोस्त अक्सर करते हैं, सर हमें इतना भी नहीं पता कि हमारी अकाउंट हिस्ट्री क्या है, हम अपनी अकाउंट हिस्ट्री को कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये सवाल। और दूसरा, दोस्तों को रेक्टेंगल्स लगाना नहीं आ रहा होती, रेक्टेंगल्स को कैसे लगाना है, रेंज सप्लाई या डिमांड करने के लिए रेक्टेंगल्स का सर यूज़ बता दें, ठीक है। लोग अक्सर ये भी सवाल ट्रेड्स ओपन में एक ये सवाल भी करते हैं, सर एसएल कैसे लगाना है, टीपी कैसे यहाँ पता लगेगा, बैलेंस कैसे शो होता है। ये कुछ सवालात हैं जो दोस्त गाहे बगाहे जो बिगनर्स हैं ख़ास तौर पर वो पूछते रहते हैं, वो अक्सर गूगल करते हैं, यूट्यूब करते हैं, ठीक है। उन्हें क्वालिटी का कंटेंट नहीं मिल रहा होता, या मिलता है तो वहाँ उन्हें समझ नहीं आ रही होती, या उर्दू ज़ुबान में समझ नहीं आ रही होती, इतनी मतलब ज़्यादा इंग्लिश बोली गई होती है दोस्तों में। तो मैं ये चाह रहा था कि एक अपने ट्रेडर्स ट्रैक की तरफ से आपको एक आसानी प्रोवाइड कर दूं, आपके फ़ायदे के लिए एक ऐसी वीडियो बना दूं जो आप उसे बेसिक MT4 का जितना भी यूज़ है आपको आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले कि आप के सामने जो एक डिस्प्ले नज़र आ रहा है, इसमें है क्या, ये होता है एक मेन मेन्यू है हमारा, जिसमें आप देख रहे हैं फाइल, व्यू, इंसर्ट, चार्ट्स, टूल्स, विंडो, हेल्प। ये एक मेन मेन्यू है। उसके अगर हम सब मेन्यू की बात करें तो मैं वन बाय वन सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपको रोज़ाना इस्तेमाल में आएंगी, बार बार इस्तेमाल में आएंगी, और आपने उसको यूज़ में लाकर अपना काम चलाना है। तो पहली बात कि आप अपनी सबसे पहला क्या है कि अकाउंट हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अपना अकाउंट बैलेंस, अपना आपने कितना डिपॉजिट किया है वो शो कैसे होता है। सजूरे वाला यहाँ एक ऑप्शन होगा व्यू का, आपने व्यू पे चले जाना है और टर्मिनल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टर्मिनल पे क्लिक करें तो यहाँ आप देखें आपका अपना बैलेंस शो हो रहा है। आपने देखें कौन सा ब्रोकर है, मेरा एक्सीनस ब्रोकर है, और एक्सीनस ब्रोकर्स का सर्वर रियल 9 है, और इस टाइम मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है। और वहाँ जब जैसे मैंने व्यू में जाके टर्मिनल पे क्लिक किया है तो मुझे मेरा बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। मेरा इस टाइम 444.66 USD डॉलर्स जो है मेरे अकाउंट में पड़े हैं, ओके। अच्छा, इसी के साथ मेरी अकाउंट हिस्ट्री पता लग सकती है कि मेरी क्या अकाउंट हिस्ट्री है, मैंने कितना डिपॉजिट कराया। आप देख लें मैंने 511 डिपॉजिट कराया, और इस टाइम मैंने कितना विड्रॉल लिया है, तो सब कुछ आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है कि मैंने जो है $42.5 का विड्रॉ लिया है, और अभी भी मैंने इसमें $76 और प्रॉफिट किया है, ठीक है। मैंने कब डिपॉजिट किया था आप देख सकते हो कि मैंने 8 ये 5 अगस्त को डिपॉजिट किया था, और अब जो है मैंने क्या, आज अगर टाइम की बात करें तो मैंने जब विड्रॉ लिया 14 अगस्त को मैंने विड्रॉ लिया है, और ठीक है, ये मेरी रनिंग करंट ट्रेड्स हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ शो हो जाएंगी मेरी हिस्ट्री में, क्या मेरे एसल क्या थे, मेरी किस प्राइस पे मैंने लिया, ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं। जस्ट मैं आपको डिस्प्ले दे रहा था कि ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आप दोबारा पता लग गया कि आपका अकाउंट हिस्ट्री क्या है, बैलेंस, ये आप यहाँ से पता लग जाएगा आपको। अब दूसरी बात होती है कि आपकी रनिंग ट्रेड्स कब नज़र आएंगी। जब आप यहाँ ट्रेड पे क्लिक करोगे, ट्रेड पे क्लिक करने के बाद ये आपका बैलेंस है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, सैटरडे संडे है और मार्केट ऑफ होती है, तो आपकी जो भी ट्रेड्स होंगी वो बैलेंस के ऊपर, ठीक है, एक टाइम होता है, बैलेंस के ऊपर एक डिस्प्ले नज़र आता है आपकी रनिंग ट्रेड। यहाँ आपका प्रॉफिट लॉस जो भी आपकी ट्रेड चली होंगी वो नज़र आएगा, ठीक है। तो सवाल नंबर वन उसका मैंने जवाब दिया कि आप अपना बैलेंस कैसे देख सकते हैं और अपनी अकाउंट हिस्ट्री कैसे देख सकते हैं। सिंपल व्यू में जाके टर्मिनल पे क्लिक करें, इस तरह से आपके पास एक डिस्प्ले आ जाएगा। पॉइंट नंबर वन। अच्छा, अब दूसरा सवाल कि ट्रेड ओपन कैसे करनी है। ट्रेड ओपन करने के दो तरीके हैं।
नंबर वन तरीका, आप यहाँ जो ऑप्शन है क्लिक कर दें ये वाला न्यू फोल्डर के ऊपर, ठीक है। जैसे न्यू फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक टिकट ओपन हो जाती है, ठीक है, जहां आपसे वो पूछ लेता है कि आपने गोल्ड में किस सैम्बल में ट्रेड ले रहे हैं, आप कितनी लोड से यूज़ कर रहे हैं, आपका एसएल क्या है, आपका टीपी क्या है, ठीक है, टेक प्रॉफिट क्या लेंगे, ठीक है, आपने पेंडिंग ऑर्डर लगाना है या मार्केट इंस्टेंट एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक चीज़ आ जाएगी। अक्सर दोस्त हैं जो अग्रेसिव जाते हैं, मार्केट एग्जीक्यूशन पे जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन पे आके बाय और सेल पे क्लिक कर देंगे, जो भी आपने डिसीजन लेना है। पॉइंट नंबर वन कि ट्रेड लेनी कैसे है, तो मैंने बताया कि आप सिंपल चार्ट के ऊपर ही एक डिस्प्ले आ रहा होता है न्यू ऑर्डर का, इस पर क्लिक करते हैं, या आप अपने लैपटॉप पे F9 का बटन दबा दें। जैसे ही आप अपने लैपटॉप पे F9 का बटन दबाते हैं तब भी इस तरह से एक टिकट ओपन हो जाएगी, जहाँ से आप अपना, जैसे कि अगर हम ट्रेडर्स ट्रैक की सिग्नल सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ आपको जैसे लॉट साइज़ अकाउंट साइज़ के मुताबिक आप जितना भी लेना चाहें SLTP आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, उस सैम्बल्स के मुताबिक अपना सैम्बल्स ढूंढ कर वहाँ ट्रेड ले सकते हो। दो सवालों के जवाब दिए, अकाउंट बैलेंस हिस्ट्री कैसे देखते हैं और ट्रेड ओपन कैसे करना है, उसी की जैसे आप ट्रेड ओपन का F9 या यहाँ न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हो तो SLTP लॉट साइज सारा आ जाता है। तो तीसरी जो मेन बात दोस्तों को अक्सर सवाल में पूछते हैं मुझसे कि सर कि इसका डिस्प्ले कैसे ठीक करें, तो डिस्प्ले ठीक करने का सिंपल तरीका है कि आपने किसी भी चार्ट के किसी भी कोने पे साइड क्लिक करके यहाँ सबसे पहले आप ग्रिड पे क्लिक कर दें, ये ग्रिड जो है सारी ऑफ हो गई, ठीक है। मैंने कैसे किया, सिंपल ग्रिड पे क्लिक करें, जैसे ये ग्रिड आ गई है, इसी तरह ग्रिड पे जब आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड यहाँ से ऑफ हो जाएगी। दूसरी बात, अभी आप कह रहे हैं इसका कलर चेंज करना है, आप साइड क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। जैसे आप प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के वो आपसे कलर ले लेता है, वो मतलब आपकी जो आंखों को भले लगते हैं। तो अब आप बैकग्राउंड में ब्लैक है, फोरग्राउंड वाइट है आपका, ठीक है। बार अप जो है यानी जो आपकी बुलिश कैंडल होती है, बाय कैंडल होती है, आपको उसका कलर क्या रखना चाह रहे हैं। बार डाउन जो आपकी सेल कैंडल होती है, वहाँ आपका कलर क्या रखना चाह रहे हैं। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ बुल कैंडल का जिक्र दोबारा किया गया और बेयर कैंडल का जिक्र दोबारा किया गया है। बुल कैंडल का मतलब यही, बाय कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, उसकी साइड्स का कलर कलर क्या होना चाहिए। बेयर कैंडल का मतलब यही होगा कि डाउन कैंडल का कलर क्या होना चाहिए, उसके साइड कलर क्या होने चाहिए। जस्ट उसके बाद आपने इसको क्या करना है, कॉमन में आ जाना है। कॉमन में आते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं चार्ट ऑटो स्क्रॉल है, इसका मतलब क्या है कि चार्ट आपका आगे पीछे नहीं हो सकता। आप क्या करें, चार्ट शिफ्ट पे क्लिक करें और इसे अनचेक कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप चार्ट को मर्जी से कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं। अच्छा, मैंने अपना डिस्प्ले रखा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कि ये मैं आपको अपनी कलर स्कीम बता देता हूँ। मैंने क्या रखा हुआ है, आप देखें, मैंने जो बैकग्राउंड है लाइट ग्रे रखा हुआ है, फोरग्राउंड मैंने ब्लैक रखा हुआ है, ग्रिड मैंने लाइट ग्रे रखी हुई है ताकि वो डिस्प्ले ना हो, ठीक है। बार अप में जो है मैंने ब्लू रखी है, बार डाउन जो है रेड रखी है, बुल कैंडल मैंने अगेन ब्लू है, बेयर कैंडल। और उसके बाद मैंने कॉमन पे आकर मैंने क्या किया है, चार्ट और चार्ट शिफ्ट पर क्या हो, चार्ट ऑटो स्क्रॉल को अनचेक कर दिया। उसके बाद आपने दूसरा काम क्या करना होता है, इसको अपना टेम्पलेट सेव कर लेना होता है। आप देखें मैंने अपना टेम्पलेट ऑलरेडी सेव किया हुआ है आसिम ट्रेडर के नाम से, ठीक है। ये जो मेरी सारी सेटिंग है मैंने अपने टेम्पलेट में सेव कर दी। अच्छा, मैंने क्यों सेव की, क्योंकि आपको अगेन दोबारा हर चार्ट पे ये नहीं करना पड़ेगा। मैं आगे आपको दिखाता हूँ। जब आप, जैसे कि मैंने आसिम ट्रेडर के नाम से ये डिस्प्ले सेव कर दिया है। अब दूसरा सवाल ये है कि आप जो भी अपना क्या कहते हैं सैम्पल ओपन करना चाहेंगे, आप देखें मैं आपको बताता हूँ। ये डिस्प्ले हो गया, अब टेम्पलेट सेव हो गया। अब ये मैंने अपना व्यू में जाके मैंने मार्केट वॉच में आ गया हूँ। ये मार्केट वॉच मैं ऐसे कहता हूँ जैसे आप बुफे में जाते हो और अपने पसंदीदा अपनी डिशेस फ्लेवर्स के जो आपको पसंद है अपनी प्लेट में रख लेते हो। इसी तरह आप फॉरेक्स में देखें तो कितने ज़्यादा सैम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं। फॉरेक्स के, क्रिप्टो के हैं, एनर्जीज है, स्टॉक है, ठीक है, मेटल्स के पेयर्स हैं। आप सब क्या करते हो, इनमें से अपने मर्जी के पेयर चूज़ कर लेते हो। मैंने जैसे कि मैं फॉरेक्स में गया, मैंने यहाँ AUD USD को चेक कर लिया क्योंकि यार ये पेयर मुझे पसंद था। मैंने डबल चेक किया तो ये मेरा मार्केट वॉच में सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मैंने यूरो USD पे डबल क्लिक किया, ठीक है। तो ये इस तरह से मुझे गोल्डन का निशान
शो करेगा और ये क्या होगा, मेरी मार्केट वॉच में आ जाएगा। जीबीपी जेपीवाई को देखें, जीबीपी यूएसटी को देखें, यूएसटी कैड, यूएसटी सीएचएफ, यूएसटी जेपीवाई और गोल्ड, ठीक है। ये मैंने क्या किया, अपने मार्केट वॉच में का इसका हिस्सा बना लिए। क्रिप्टो में मैंने क्या किया, बीटीसी यूएसटी को ले लिया, ठीक है। एनर्जी में मैंने यूएस ऑयल को ले लिया। स्टॉक में मैंने अभी तक कोई पेयर चेक नहीं किया, आप अपनी मर्जी से यहाँ स्टॉक में जाके कोई भी पेयर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसे अब मैंने सिलेक्टेड पेयर्स किए तो ये क्या हुआ, मेरे पास एक डिस्प्ले आ गया। इस डिस्प्ले में आप देख सकते हैं मेरे पास गोल्ड है, यूरो यूएसडी है, जीपीपी यूएसडी है, यूएसडी कैड है, यूएसडी सीएचएफ है, यूएसडी जेपीवाई है। इसी तरह आप अपने क्या कर सकते हैं, सैम्बल्स अपनी इस मार्केट वॉच में लेके आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 अभी मैंने बताया कि आप अपने सैम्बल्स कैसे ऐड करोगे। मैं अपने दूसरे सवाल जो कि था अपने डिस्प्ले या जो हमने टेम्पलेट क्यों सेव किया, वो आप देखें सिंपल। मैं अब चार्ट है यूरो यूएसडी का ओपन करना चाह रहा हूँ, मैं इस पर जाऊँगा और यहाँ चार्ट विंडो पे क्लिक कर दूँगा। किसी आप सैम्बल किसी को भी ओपन करना चाह रहे हो उसके चार्ट के ऊपर साइड क्लिक कर दें और उसके बाद उसके चार्ट विंडो पे आ जाएं, तो ये एक आपको वो चार्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे चार्ट ओपन होता है तो आप आपको दोबारा ही इस तरह से करना पड़ेगा, ग्रिड ऑफ करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ में जाके सेटिंग करनी पड़ेगी, ना जी ना। अब जस्ट हम जो पहले अपना आसिम ट्रेडर के नाम से टेम्पलेट सेव किया है, सिंपल आप क्या करोगे, उसी टेम्पलेट को यहाँ से उठा लोगे। मैं जाता हूँ, साइड क्लिक किया टेम्पलेट पर, टेम्पलेट में चला गया, टेम्पलेट में जो मेरा नाम सेव था आसिम ट्रेडर वो आ गया। जैसे ही मैं उस पर गया तो आप देखें वही चार्ट मेरे पास अगेन आ गया, उसकी सेटिंग ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसी तरह मैं एक और, जैसा कि मैं बीटीसी का चार्ट ओपन कर देता हूँ, साइड क्लिक किया, चार्ट विंडो पे आया। इस तरह से चार्ट ओपन कैसे किया जा सकता है, आपको ये भी यहाँ आप इसे रोक रोक के देखोगे पता लग जाएगा कि फॉरेक्स में जब हम सिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे होते हैं, उस पर चार्ट ओपन कैसे करना है, तो आपको ये भी पता लग गया। अब देखिए बीटीसी यूएसडी का चार्ट ओपन कर गया, तो अब मैं अपने दोबारा इस पर क्या करता हूँ, अपना टेम्पलेट जो है क्या कहते हैं लगाता हूँ। जैसे कि मैं टेम्पलेट पे गया आसिम ट्रेडर, तो मेरा क्या हुआ, इस पर मेरा टेम्पलेट अगेन आ गया। तो ये सिंपल सी सेटिंग्स हैं सॉफ्टवेयर्स की। ख़ास बात और एक इम्पोर्टेंट बात और आसानी ये होती है कि एक बार आप सीख लें तो लाइफ टाइम उसमें कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं आती। तो 99% सॉफ्टवेयर सेम ही रहते हैं। MT4 का अगर बात करें तो इसका सॉफ्टवेयर तो सदियों से ऐसे ही चल रहा है। तो आप एक बार मेहनत से एक इस वीडियो को देख लेंगे, बार बार देखेंगे, ठीक है, तो आपको सेटिंग जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे आपके क्लियर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1 अभी तक जो बात की मैं बताता चलूँ। सबसे पहले मैंने बताया अपना अकाउंट बैलेंस कैसे देखना है, अपनी हिस्ट्री कैसे देखनी है। दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि आप डिस्प्ले अपना सेटिंग करके उसका टेम्पलेट जो है सेव कैसे करना है। तीसरी बात मैंने बताई कि जो आपने टेम्पलेट सेव करना है तो उसको ओपन कैसे करना है, अपना टेम्पलेट जो है आप ओपन कैसे करोगे। उसके लिए मैंने आपको व्यू में जाके हिस्ट्री में गया और हिस्ट्री में सॉरी व्यू में जाके मैं मार्केट वॉच में गया। मार्केट वॉच में मैंने अपने पेयर सेलेक्ट किए, 1 बाय 1 आपको दिखाए कि किस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने क्या कहते हैं टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। आपको मज़ीद सेटिंग की जरूरत नहीं, आपको मज़ीद आसानी हो जाएगी। अच्छा, एक और बात भी मैंने बताई कि ट्रेड्स ओपन कैसे करना है। सिंपल आपने क्या करना है, क्या कहते हैं यहाँ न्यू ऑर्डर में आ जाएं या F9 पे क्लिक करें तो आप अपना क्या कहते हैं यूज़ भी कर सकते हो। आप ऑर्डर्स को SLTP के साथ, लोड साइज़ के साथ यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ बातें जो मेन बेसिक बातें हैं जो हर बिगनर्स को पता होनी चाहिए, जो गाए बगाए दोस्त मुझसे पूछते हैं, ये सारी मैंने बताई आपको। मज़ीद कोई भी MT4 के वाले से कोई सवाल हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस शॉर्ट वीडियो में बस मैंने आपको बेसिक ओवरव्यू दिया कि MT4 का यूज़ सिस्टम पर कैसा है। तो इसका पार्ट 2 है मोबाइल पे, मैं बताऊंगा मोबाइल पे ये सारे फंक्शंस कैसे ऑपरेट होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।